मैं यहाँ पर विलेज ढाबा नगरी क्षेत्र के इस ज़मीन में बना हुआ है, वहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही है। इसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए जितने भी पत्रचार बंधु, मीडिया के साथी, सभी चैनलों के जो उपस्थित हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आज की बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मुख्य उद्देश्य है कि कल आप लोग देखे थे कि यहाँ के रैयत किसान अपनी खेती योग्य ज़मीन में खेती करने के लिए, बिचड़ा लगाने के लिए एक निर्णय के तहत खेत में उतरे। लेकिन ये बात कहाँ प्रशासन को जानकारी मिल जाती है और रात 4 बजे से ही वो अपना फोर्स पुलिस प्रशासन लगा के यहाँ छोड़ देती है। ऐसी स्थिति में भी हम लोग यहाँ के रैयत किसान, जो हम लोग का कार्यक्रम था कि हम लोग का खेती को कभी बंजर नहीं होने दे, इसमें हम लोग खेती हर साल की अपेक्षा करेंगे करके कल हम लोग बिचड़ा करने के लिए आए। लेकिन झारखंड सरकार के पुलिस प्रशासन ने हमें अपने खेतों तक जाने से मना किया और हमको जो बिचड़ा करने के लिए हम लोग तैयार थे सभी किसान, उससे हम लोग को वंचित किया। जिसका उसका कारण है कि हम लोग पतरातू मुख्य मार्ग में हम लोग रास्ता में ही बिचड़ा लगा के अपना रोष प्रदर्शन किए हैं। और हम लोग ये खेती हर ज़मीन जो है हम लोग का समतलीकरण, और जो पूर्वजों से हमारे खेती बाड़ी करते आ रहे हैं हमारे पूर्वज, उस ज़मीन को हम लोग देने के लिए तैयार कभी नहीं है। हम ये नहीं विरोध करते हैं कि रिम्स 2 यहाँ ना बने, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन रिम्स 2 अगर बने तो यहाँ आपका झारखंड में बहुत से पथरीली बंजर भूमि आपका है। यहाँ आपको 2 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर में सुकरूटू गागी है, इधर है 10 किलोमीटर के परिधि में जाइएगा तो आपको हर जगह बंजर भूमि और मिल जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग का जो खेती योग्य जो भूमि है, जीविका अर्पण का एकमात्र सहारा है, उसको ना छीने, हमको भूमि से वंचित ना करे और यहाँ रिम्स 2 ना बना के किसी दूसरे बंजर भूमि में बनाए। हम लोग यही चाहते हैं यहाँ के ग्रामीण किसान, और हम लोग किसी भी हालत में इस ज़मीन को हम लोग देने के लिए तैयार नहीं है। अगर इसके लिए हम लोग को आर पार की लड़ाई अगर लड़नी होगी, हमको कल परसों से अगर ये रोड जाम करना होगा, रोड जाम करेंगे। अगर हम लोग को जेल भरने का कार्य करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। और इतना में भी अगर नहीं माने तो हम लोग लास्ट स्टेप उठाएंगे। महामहिम जो अभी हमारे क्या राष्ट्रपति महोदय हैं, दिल्ली तक जाके इस आवाज़ को उठाने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन इस ज़मीन को हम बचाने का कोशिश करेंगे। आप लोग विरोध किए, विरोध करने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी पार्टी के नेता लोग आए? नहीं आए थे। कैसा आपका मन में लग रहा है हम लोग को करते? हम लोग देखिए, अब कल थोड़ा बारिश वगैरह भी थी और यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, तो उनका क्या कारण है। ऐसे हम लोग हर यहाँ के झारखंड के जितने भी विधायक हैं, प्राय हमको लगता है कि हमारे प्रतिनिधि सभी कोई वहाँ, जो नेहा तिर्की हुई, बंधु तिर्की हुई, जयराम महतो जी हुए, इरफान अंसारी जी हुए, तमाम लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। सबसे हम लोग का आश्वासन मिल रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि झारखंड के जितने भी विधायक, सांसद हैं, उनको इन बात से अवगत कराएं और इस लड़ाई में हम लोग का सहयोग करने के लिए हम लोग उनको आमंत्रित करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। स्थानीय विधायक हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई है? क्या आश्वासन दिए? तो उनसे तो बात करने पर वो तो बोलते हैं कि नहीं, ये ज़मीन आपका विवादित है, तो इसके लिए आप लोग दूसरा रास्ता अख्तियार करें। तो हम लोग उसमें एग्री नहीं है। इस गांव का रैयत हूँ। सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र में मेरा भी कुछ ज़मीन जा रही है। सबसे पहले सभी आए हुए अखबार, प्रिंट मीडिया, सभी को मेरा नमस्कार। हम लोगों के कल अखबार को देख करके हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई है कि कुछ अखबार वाले इस आंदोलन को 2 भाग में बांट दिए हैं कि ये लिख रहे हैं कि कुछ रैयत पक्ष में है, कुछ रैयत नहीं है। ये बात अखबार में नहीं आना चाहिए। आप जितने भी रैयत आए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में है।
कुछ एक दो आदमी ऐसे हैं जो इस आंदोलन को दूसरे तरफ पलटने के अथी में अपना फायदा के लिए ये आंदोलन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। दादा, कुछ दिन पहले बंधु तिर्की जो है मुख्यमंत्री को लेटर दिए और बोले कि वहाँ पे इस तरह का जो एक्वायर हो रहा है उस पर रोका जाए, उसके बाद भी ऐसा हुआ है। हाँ, उसके बाद भी इस तरह का अथी हो रहा है। हम सरकार कहती है कि ये सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, लेकिन सीओ, बीडीओ, डीएम या क्या बोलते हैं नहीं, भू अर्जन अथी विभाग, कोई भी कागज दिखावे हमको कि ये जमीन अधिग्रहण किए हैं, वो रैयतों को आकर के वो कागज दिखाए पहले। हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन ये खेती वाली ज़मीन पर हम लोग रिम्स 2 नहीं बनने देंगे, चाहे उसके लिए जो हो जाए। जहाँ तक हम लोग को लड़ाई करनी है, हम लड़ाई करेंगे। सबसे पहले सरकार को से हम चाहते हैं कि वो जो भू अधिग्रहण किया है तो कागज रैयतों को आके दिखाए। मैं इसी ग्राम नगरी के वासी हूँ और मेरा उम्र लगभग 65 साल है। मैं जब से होश संभाला हूँ तब से इस भूमि में हम लोग का उपयोग करते आ रहे हैं और इसी से हम लोग का जीवन और जीविका चलता है, सारे परिवार। आज इस ज़मीन में रिम्स 2 का निर्माण के लिए सरकार हम लोग से इस ज़मीन को जबरन या कहें कि छीन रही है, तो अधिग्रहण बता करके छीनने का प्रयास कर रही है, जबकि अधिग्रहण है या नहीं या विवादित है, इसमें कहीं किसी तरह का कोई दस्तावेज हम लोग के पास नहीं मिलता है, न सरकार देती है। तो इससे पता चलता है कि ये सरासर हम लोग के साथ ये ज़मीन को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग को मतलब भूमिहीन बना करके एक तरह से मतलब क्या कहें, हम लोग को जीविका को मतलब छीन रही है। अगर रिम्स 2 बनाना है, रिम्स 2 तो रिम्स 2 आखिर बनाने का औचित्य क्या है? भूमि कृषि भूमि योग्य भूमि है, इससे सारा गांव का जीविका चलता है, सबका भोजन का पूर्ति होता है, तो इसको रिम्स 2 बनाने का औचित्य क्या है? आदमी को भोजन ही ना मिले तो जीवन चलेगा कहाँ से? जिंदा रहने के लिए तो कम से कम आदमी को ज़मीन चाहिए, भोजन चाहिए, तो भोजन ज़मीन से आता है। तो अब बिना ज़मीन के हम लोग हो जाएंगे तो हम लोग का तो जीवन ऐसे ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो फिर रिम्स 2 आखिर बन के उसका क्या प्रयोजन है? उसका किसके लिए बनाया जाएगा? आखिर हम लोग तो रहेंगे नहीं, ज़मीन नहीं रहेगा तो हम लोग बचेंगे नहीं, कोई पूरा ग्रामीण तो मतलब उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो रिम्स 2 बनाने का कोई औचित्य सरकार का समझ में नहीं आती है। इसलिए हम लोग सरकार के विरोध में ये लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे और हम लोग जैसे शुरू से चलते मतलब अपना ज़मीन का उपयोग करते आ रहे हैं उस तरह से हम लोग करते रहेंगे, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे और सरकार से इसका पूर्णतः विरोध करते हैं हम लोग कि हम लोग का ज़मीन नहीं लिया जाए। दादा, एक दशक पूर्व भी इस जमीन पे यही अधिग्रहण का मामला आया था। उस समय बड़े बड़े नेताओं ने आपके समर्थन में आए और रुकवाए थे। कहीं ना कहीं उन्हीं का परिवार का लोग आज मुख्य कुर्सी पे बैठे हैं और इस तरह का करवा रहे हैं, तो क्या आपका मन में जाएगा? देखिए, एक दशक पहले ऐसा हुआ है और उस समय अभी हम लोग के माननीय दिसुम गुरु जी हम लोग को आदेश दिए थे कि जाइए अपने अपने खेत में जोतिए, अपना काम कीजिए। और इसके बाद कुछ हम लोग लगातार 10-12 साल तक फिर खेती करते आए हैं, 2024 तक करते आए हैं। इस बार हम लोग अभी खेती का समय अभी हुआ है, तो अभी हम लोग को ये फेंसिंग करके और पुलिस फोर्स प्रशासन लगा के हम लोग को रोका जा रहा है, हम लोग को खेती नहीं करने दिया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में क्या है? रसीद वगैरह आपको तो कटा है? हम लोग का रसीद 2011-12 तक कटा है और अगर अधिग्रहण बता रही है कि 56-57, तो फिर रसीद कैसे कटती है? और खरीद बिक्री कैसे? कुछ ज़मीन खरीद बिक्री भी हुआ है, तो ये किस तरह से हुआ है? ये तो सरासर गलत है। खरीद बिक्री का जो आप बात कर रहे हैं, क्या उसी जमीन हो रहा है जहाँ पे अधिग्रहण हुआ है? हाँ, उसी ज़मीन में हुआ।
तो उसका डीड वगैरह दाखिल खारिज सब हो गया? अब ये तो नहीं हम लोग को पता है, लेकिन सामने जो ज़मीन हम लोग को दिख रहा है, पहले ये इसके अंतर्गत आता था। ये सामने जो हम लोग का ये घर जो दिख रहा है, ये अधिकृत ज़मीन के अंदर था। इसके बाउंड्री इसे किया गया था, इसके बाद में उसको तोड़ा गया था, फिर बाउंड्री ये किया गया था, उसके घुमा बाद दिया गया है। घुमा दिया गया। और यहाँ से स्टेट आप देखिएगा तो एकदम सीधे नदी तक आपका स्टेट मिल जाएगा सीधा। जमीन है, इसके बाद भी बीच वगैरह में बिका है? हाँ, उधर बिक्री नहीं हुआ है। उधर बिक्री नहीं। और देखिए, सरकार कहती है कि हम लोग यहाँ से बात शुरू करेंगे। सरकार कहती है और इसी पर सरकार काम कर रही है कि हम इस ज़मीन को अधिग्रहण किए हैं, लेकिन वास्तविकता सबको जाननी चाहिए और ये बात सबको जाननी चाहिए कि ये 57-58 का बात आता है और सरकार इसी बात को रटती है कि हम 57-58 में ज़मीन अधिग्रहण किए थे। उस समय ये सरासर ये बात बिल्कुल गलत है कि ये सरकार ये 57-58 में अधिग्रहण किया था। ठीक है, उस समय ऐसा हुआ था, लोग बताते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि उस समय भी सरकार अधिग्रहण करने का कोशिश किया था, लेकिन उस समय बहुत, इस समय जो विरोध हो रहा है, जो 11-12 में विरोध हो रहा था, आंदोलन हुआ था, और अभी जो आंदोलन है इससे भी बड़ा आंदोलन हुआ था उस समय 57-58 में। उस समय सरकार पीछे हट गया और जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का नाम आता है उसके बाद से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का नाम आता है, तो ऐसा नहीं है। और उस समय जो अधिग्रहण का बात होता है उस समय भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था और उस विरोध के कारण और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अपना पीछे हाथ खींच लिया और वे अधिग्रहण को हाथ पीछे करके अधिग्रहण वहाँ पे नहीं हुआ। आज के डेट में जब सरकार अधिग्रहण कहती है तो ये पूरे जो सरकारी तंत्र है, भू अर्जन हुआ, CO BDO हुआ और पूरा सरकारी तंत्र अपने आप में बैठ करके अपना AC रूम में बैठ करके 2011-12 में ये लोग जो अधिग्रहण का प्रोसेस है इनको ये लोगों ने पूरा किया है और शायद पूरा किया है और उसी को आज ये रट लगा रहा है, सरकार भी रट लगा रहा है कि नहीं 100 अधिग्रहण हो चुका है। लेकिन वास्तविकता ये है और सबको जाननी चाहिए कि 57-58 में अधिग्रहण नहीं हुआ था। उस समय भी लोग बहुत ज़्यादा विरोध किए थे और इस समय अगर सरकार कह रही है अधिग्रहण हुआ है तो ये 2011-12 में ये लोग अपना बैठ करके अपना सब कुछ शायद हमको लगता है कि तैयार किया होगा, लेकिन इस बात को हम लोग मानने के लिए कतई भी ये तैयार नहीं है कि बस ये अधिग्रहण हुआ है ज़मीन। अब हम लोग का 11-12 तक किसी का लोग का 21-22 तक भी रसीद कटा हुआ है। अगर इस बात को भी अगर सरकार आज नकारती है तो ये आपका गलती है, आप कर रहे थे, लेकिन हम लोग जो ज़मीन का रेंट दे रहे थे, हम लोग आप ले रहे थे, हम लोग दे रहे थे। आज के दिन में अगर हर बात को आप नकारते हैं तो ये नकारना आपका अच्छा नहीं है। और अभी जो यहाँ पे फोर्स लगा करके यहाँ जो भी तार का घेरा वगैरह करवा दिया, ये भी बहुत गलत है। और हम लोग कल जो ये 29 तारीख को हम लोग यहाँ पे बिचड़ा करने के लिए उतरे हुए थे, पूरे प्रशासन आकर के बिचड़ा हम लोग को नहीं करने दिया गया। उसके बाद हम लोग अब जो करना है वो हम लोग करेंगे, लेकिन जो सरकार जो कह रही है जबरदस्ती हम लोग को बिचड़ा भी करने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। और इस प्रकार हम लोग आवेदन करेंगे बीओ सरकार से भी कि ये पूरी तौर से ये जमीन एकदम उपजाऊ भूमि है, इस पर सरकार इस पर रिम्स ट्यूब बने। हम लोग कभी होता है कि आदिवासियों को एकदम दिखा दिया जाता है किसानों को कि नहीं ये लोग विकास विरोधी है। हम लोग कतई भी विकास विरोधी नहीं है। अगर रिम्स ट्यूब बनाना है तो बंजर बहुत सारा जमीन है, वहाँ पे बंजर भूमि है, वहाँ पे रिम्स ट्यूब बनाए, हम लोग को कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम लोग को इस बात का एतराज है कि ये उपजाऊ जमीन है, इस पर रिम्स ट्यूब कतई नहीं बनना चाहिए। हम लोग इसका जोरदार विरोध करते हैं और ये मरते दम तक इसको हम लोग विरोध करेंगे और किसी भी हालत में हम लोग ये रिम्स ट्यूब तो यहाँ हम लोग बनने नहीं देंगे। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अभी बिचड़ा का समय है, हम लोग बिचड़ा करेंगे। आज भी हम लोग गए हुए थे, कुछ जगह पे बिचड़ा हुआ है और कल हम लोग को करने नहीं दिया गया था। हम लोग कल भी जाएंगे और बिचड़ा करेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे और परिस्थिति ऐसा बनता है, जो भी करना होगा हम लोग जरूर करेंगे। दादा, जो परिस्थिति है सब आप जान रहे, क्या हुआ क्या हो रहा है जी। आगे की क्या योजना आप लोगों की? आगे की योजना हम लोग अभी बैठ करके हम लोग आगे की योजना बनाएंगे। अभी तक इतना ही अपडेट है आपको कि हम लोग आगे का प्लान करेंगे। और अगर सरकार अभी तक भी हम लोग लास्ट भी हम लोग जब डीसी से मिले थे उसके बाद भी डीसी साहब बोले कि नहीं ये ऊपर का ऑर्डर है, तो हम लोग सोचे कि भाई किसका ऑर्डर है, वो सीधे मुख्यमंत्री का नाम ले रहे थे। तो हम लोग सोचे उस समय से हम लोग अब 2 महीना हो रहा है कि हम लोग ये हेमंत सोरेन से मिला जाए, लेकिन हेमंत सोरेन सब कुछ जानते हुए भी हम लोग को समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कल ग्राम सभा का बैठक हुआ, उसमें भी
हम लोग ये फैसला लिए कि चलिए एक बार मुख्यमंत्री प्रमुख है ये के राज्य के प्रमुख है उससे मिला जाए। हम लोग ये भी सब लोग मिल करके हम लोग दुआ किए कि चलिए अभी गुरुजी का तबीयत खराब है, हम लोग प्रार्थना किए पूरे ग्रामीण की गुरुजी का भी तबीयत अच्छा हो जाए, उसके बाद से ये हेमंत सोरेन हम लोग से बातचीत करें। हम लोग दुआ कर रहे हैं भी वो अच्छा हो जाए, लेकिन आवेदन करेंगे भी मुख्यमंत्री से कि हम लोग को भी दुआ करें और हम लोग से बस हम लोग एक बार बातचीत करें। हम लोग इस बात के लिए हम लोग रुके हुए हैं कि हेमंत सोरेन एक बार हम लोग से बातचीत करें, अगर नहीं बात करता है किस प्रकार का वो बात करता है उसके बाद ही हम लोग का रणनीति में बदलाव होगा। लेकिन हम लोग उस बात को कैंसिल किए और नहीं किए हैं, लेकिन आने वाला समय में क्या क्या होगा शायद ये बैठ करके हम लोग फैसला करेंगे। और जैसे कागज पत्थर का बात आता है, देखिए हम लोग के पास में बहुत सारी RTI वगैरह निकला था, उसमें सीधे सीधे एक एग्रीकल्चर सरकार कहती है ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जमीन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय लिख करके हम लोग को दिया है RTI में कि उस जमीन का अधिग्रहण मुझे भी नहीं हो पाया है, उस जमीन का कोई भी कागजात मेरे पास नहीं है। और रिंग रोड को भी लिख करके दिया था कि देखिए रिंग रोड का चीफ इंजीनियर भी एग्रीकल्चर को ये नो ऑब्जेक्शन ये अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा, तो उसने कहा कि भाई वो जमीन मेरा नहीं है, इसलिए हम किसी भी अधिकार से आपको वहां काम करने का इजाजत नहीं दे सकते हैं। हाल फिलहाल का ही बात है, इस रिम्स टू ये हमको लग रहा है 3-4 महीने पहले का बात आया था ना, सरकार से एक एग्रीकल्चर के पास में एक नोटिस आया था कि आप इसी मामले को लेकर के कि एक नो ऑब्जेक्शन या अनापत्ति प्रमाण पत्र दीजिए कि हम लोग इस पर कुछ कार्य काम करने वाले हैं। एग्रीकल्चर भी उस लेटर को बैरंग वापस किया, लेकिन अभी एग्रीकल्चर भी अभी शांत है, लेकिन उसी एग्रीकल्चर के नाम पर सरकार वो आड़ बना करके एक बलि का बकरा बना रहा है एग्रीकल्चर को, लेकिन एग्रीकल्चर के पास में कुछ भी नहीं है। हम लोग एग्रीकल्चर में भी हम लोग ये DC साहब से या वो सक्षम अधिकारी से हम लोग बातचीत करेंगे कि बात क्या है। आप तो पहले लिख करके दिए हैं कि यहाँ पर मेरा जमीन ये नहीं है, लेकिन आपको ही सरकार बलि का बकरा बना रहा है, क्यों? तो आप सरकार को जवाब दीजिए या हम लोग को जवाब दीजिए, ये हम लोग एग्रीकल्चर से भी पूछेंगे। इस साल खेती कर पाएंगे? हाँ, उम्मीद है हम लोग खेती करेंगे, चाहे बस हम लोग का उम्मीद है कि हेमंत से हम लोग से एक बार बातचीत करें। अगर हेमंत बातचीत नहीं करता है, अगर ये भी कह दे कि हेमंत कि हम लोग किसान से बात नहीं करेंगे, तो उसके बाद ही उसी दिन से हम लोग का रणनीति में बदलाव हो जाएगा। अगर मिल लेंगे और बोलेंगे मुआवजा ले लीजिए, नहीं, मुआवजा के तो सीधे सीधे सवाल ही नहीं, मुआवजा का सीधे सीधे इसमें बात नहीं है। इसलिए मुआवजा का बात नहीं है कि हम लोग के पास में बहुत सारा जमीन होता और ये पहाड़ पर्वत का जमीन होता तो शायद उस पर कोई विचार कर नहीं सकता था, लेकिन मात्र वही एक ऐसा जमीन है जिस पर लोगों का जीविका का मात्र एक साधन है, और वही एक जमीन है जिस पर लोगों का धान चावल या गेहूं वगैरह साग सब्जी हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारा चीज है। अगर लोगों का अगर 100 क्विंटल धान होता है तो उसमें से 50 क्विंटल धान बेच करके अपने बाल बच्चों का परवरिश होता है। अगर वही चीज चला गया तो हम लोग का गांव का बहुत सारा ऐसा किसान भी होगा जो एकदम भूमिहीन हो जाएगा, और ऐसे भी किसान होगा जिसके पास बिल्कुल खाने के लिए अन्न नहीं होगा, और ऐसा भी किसान होगा जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होगा। और शायद लगता है ऐसा कि किसी बच्चा का अगर कपड़ा खरीदना हो, किसी बच्चा का फीस देना हो, वो भी नहीं दे पाएगा। तो ये स्थिति अगर रिम्स बन करके किसी दूसरे का शायद उत्थान हो सकता है, लेकिन नगरी गांव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस जमीन को कदापि नहीं देंगे। इसके लिए किसी प्रकार का लड़ाई लड़ना होगा। बस लास्ट हम एक बात को बोलना चाहते हैं कि ये हेमंत सोरेन एक बार बातचीत हम लोग से करें, उसका बातचीत में ही हम लोग का निर्णय में बदलाव होगा, और जिस पर उसका जवाब में ही हम लोग का रणनीति में बदलाव होगा। ये लास्ट हम लोग का बातचीत है। हाँ, प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम या आप ये शायद हम लोग बात नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली, लेकिन हम लोग विधायक को लगाए हुए थे, वो विधायक को लगाए हुए थे हम लोग का, चलिए वो प्रतिनिधि हम लोग लगाए हुए थे, उनसे भी बात शायद वो कल ही हमसे ये 8-9 बजे हम यहीं पे जब हम लोग खेत में थे उस समय बातचीत हुआ। वो सुरेश बैठा से उसने बोला कि हम आधा घंटा हेमंत सोरेन से बातचीत की है, लेकिन वो समय देंगे बोला है, लेकिन आज तक वो समय नहीं दे रहा है। पता नहीं उसके मन में क्या है, लेकिन हम लोग अंत तक ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग से किसानों से एक बार, नगरी के लोगों से एक बार बातचीत करें। बातचीत का समय होते अगर धान रोपने का समय बीत गया तो क्या करिएगा? हाँ, 1-2 दिन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसका आवास में ही जाकर के मिलने का, क्योंकि बिचड़ा गिराने का समय गुजरता जा रहा है, और 2-3 दिन में हम लोग बातचीत करते हैं। समय 1 सप्ताह का 10 दिन का समय है। इस बीच में हम लोग का हेमंत सोरेन के साथ में बातचीत हो जाएगा, तो हम लोग बिचड़ा करेंगे, और नहीं भी बातचीत होता है तो हम लोग आंदोलन का अलग रूप होगा। मैं नगरी की महिला किसान हूँ
और जहाँ तक सरकार 57-58 का बात करती है तो 57-58 में कृषि विश्वविद्यालय को कहती है कि वो अधिग्रहण किए थे, लेकिन हम लोग के पास एक कागजात है, उस समय हम लोग के साथ दयामिनी दी लीडरशिप करती थी, एक कागजात निकाली है, इस कागजात में कहीं भी अधिग्रहण का जिक्र नहीं है, अधिग्रहण का जिक्र नहीं है और अधिग्रहण का जिक्र नहीं है और वो क्या चीज़ अधिग्रहण का जिक्र नहीं है और साफ इनकार की है। बिरसा उस समय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय रहा करता था, उस आप इनकार की है कि ये ज़मीन हम किसी भी तौर से हम अधिकृत नहीं किए हैं। तो उसी से लेकिन उसी समय से 57-58 से हम लोग का पूर्वज लोग खेती करते आ रहे थे और अभी भी खेती कर रहे हैं। उसी बीच 2011-12-13 में फिर IIM लेने के लिए सरकार बात की, उस समय भी हम लोग दयामिनी दी की अगुवाई में खूब लड़े, जेल भी गए, ज़मीन में 3 महीना किए। उस 3 महीने के दौरान उस ज़मीन में हम लोग गर्मी में, तपती गर्मी में, उसमें सारे विधायक आया करते थे, हम लोग के बंधुदा, अनूप चटर्जी, विनोद सिंह, बहुत सारे, सालखन मुर्मू, वो बंधुदा लोग हम लोग के साथ रात भी बिताए हैं और दिन रात हम लोग 3 महीना पर वहाँ ज़मीन पे झोपड़ी बना के रहते थे। उसके अलावे जब हम लोग लड़ रहे थे उसी दौरान लू से यहाँ की 3 महिला और एक लड़का बाबू का डेथ हुआ लू लगने से, फिर भी सरकार हम लोग को नहीं मानी। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं 2013 में खेती किए, लड़के खेती किए और अभी तक खेती करते आ रहे हैं। और सरकार का कानून है, कानून 2013 जमीन अधिग्रहण अधिनियम कानून, उसमें कहता है कि कोई भी जमीन अधिकृत होता है तो 5 साल में अगर सरकार उस काम में नहीं लाती है तो वो जमीन रैयत को वापसी होता है। तो अभी तो 12 साल हो गया, अब 2012-13 का बात करते हैं तो हम लोग 12 साल से खेती कर रहे हैं। तो कौन सा कानून है? सरकार ही कानून बनाती है, सरकार ही कानून का उल्लंघन करती है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि 5 साल में अगर नहीं खेती यूज किए सरकार जिस काम के लिए लिए थे तो रैयत का ही है। उसके अलावे सरकार ही न्यूज़पेपर सब में, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं लेकिन न्यूज़ में देखते हैं कि सरकार कहती है कि कृषि भूमि किसी में इमारत नहीं बनेगी, किसी कृषि भूमि अधिग्रहण नहीं की। तो ये हमारी कृषि भूमि है, एकमात्र नगरी के रैयत का जीविका का साधन है, आजीविका का साधन है। यही ज़मीन से हम लोग खाते पीते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, 1 साल खेती करते हैं तो 3 साल तक खाते हैं। और ये ज़मीन अगर सरकार हम लोग का हाथ से अपना अधिग्रहण कर ली तो हम लोग तो देखिए जल जंगल जमीन ही आदिवासी का पहचान है। अगर ये जमीन हम लोग के हाथ से निकल गया तो हम लोग आदिवासी कहलाने नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग के पास खतियान नहीं रहेगा, खतियान से जाति आवासीय बनता है, ये चीज़ नहीं रहेगा तो हम लोग आदिवासी कहलाने नहीं रहेंगे, हम लोग तो रोड में आ जाएंगे, मरने के कगार में आ जाएंगे। तो इसलिए हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, हम लोग बोलते हैं अब आ सरकार, अब आ रहे, आप लोग शायद नहीं जानते हैं अब आ सरकार क्या होता है। अब आ सरकार मतलब हम लोग का सरकार, अब आ राज मतलब हम लोग का राज। तो हम लोग का राज और हम लोग का सरकार में हम ही लोग के आदमी में शोषित किया जा रहा है, ये कौन सा कानून है? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि क्यों हम लोग को शोषित किया जा रहा है। और हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार अब आ सरकार है, सरकार को अगर हम लोग का महिला लोग का दिल का दर्द को सुनना चाहेंगे, इस सरकार का बेटा है, भाई है, तो जरूर वो जमीन हम लोग को वापस करेंगे। जिस प्रकार IIM पिछला बार सुक्रूटू चल गया था, किधर हो गया मेरा पेपर, IIM पिछला बार पे सुक्रूटू चल गया था, इसी तरह ये कृषि भूमि है, अगर इसी को भी कहीं स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसमें बहुत सा है, जैसे जयराम रमेश ये सब बोले हैं, दिसुम गुरु बोले हैं, देखिए दिसुम गुरु बोले हैं, यहाँ आए थे नगरी में 2013 में, उस समय बोले थे कि ये जमीन रैयतों को वापस किया जाए और फिर बोले थे कि जो तो देख लीजिए ये सब ऐसा बात हुए हैं। जब उसके पिताजी हम लोग के लिए ज़मीन छोड़ दिए तो फिर बेटा क्यों ले रहे हैं? इसीलिए हम लोग को सरकार से निवेदन है, झारखंड सरकार से निवेदन है और महिलाओं का दिल का दर्द हम लोग हर
क्या बोलते हैं, सरकार के विधायक के पास गए, सब हम लोग को सांत्वना देने, हम लोग को विश्वास है कि जैसे हम लोग विधायक मंत्री के पास गए, भूअर्जन मंत्री और कृषि मंत्री, सब मंत्रियों के पास गए। ये मंत्रियों के पास जाने से हम लोग को विश्वास होता है कि सरकार का कमेटी गठन होगी, उस कमेटी में नगरी की रैयतों का तरफ ही फैसला होगा। पूर्ण विश्वास है। झारखंड सरकार को मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं का जिस तरह महिला अपना बेटा के लिए तरसती है, उसी तरह हम लोग जमीन के लिए तरस जाएंगे। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ये जमीन रैयतों को छोड़ दे और आने वाला दिन हम लोग इसमें खेती करें। अगर सरकार नहीं छोड़ेगी, एक बार हम लोग सरकार से मिलना चाहते हैं, हम लोग एक बार झारखंड सरकार से मिलना चाहते हैं। उसके बातचीत के दौरान अगर हम लोग के पक्ष में बात हुई तो हम लोग ठीक है खेती करेंगे, और हम लोग का विपक्ष में हम लोग का विपरीत बात हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और जान देने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के भी तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार। हम लोग रोड में आ जाएंगे, जमीन के लिए हम लोग रोड में झोपड़ी बना के रहने लगेंगे। एक सवाल है, 2012 के नगरीय आंदोलन में जो बड़े चेहरे आप लोगों के साथ थे, वो अब सरकार में है, बंधु तिर्की हो या दयामणि बारला हो, दयामणि बारला क्यों सामने नहीं आ रही है? जी हाँ, बातचीत होती है। हम लोग 10-12 महिला हमेशा एक दिन 2 दिन के बाद उसके पास मिलते हैं, वो हम लोग के पक्ष में बात कर रही है और सरकार से बात सामने नहीं आ रही है। उसका कारण हम नहीं जानेंगे, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन हम लोग के पक्ष में है। और वो सरकार से, हेमंत सोरेन से समय ले रही है, और मैडम से भी और हेमंत सोरेन से भी बात करने के लिए समय ले रही है, लेकिन वो अभी अपने गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए दिल्ली में है, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब भी वो रांची पहुंचेंगे तो हम लोग जरूर बात करेंगे। हमारे बुजुर्ग सब यहाँ पे उपस्थित है, सबों को मेरा झारखंडी जोहार है। और आज हम लोग नगरी के जहाँ पे विवादित भूमि है उसके बगल में विलेज ढाबा में आज हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कल हम लोग जब बिजड़ा लगाने के लिए, बीड़ा जो होता है हम लोग का, वो लगाने के लिए गए तो वहाँ हम लोग को फोर्स के बल पे खेत में घुसने तक नहीं दिया गया। हम लोग को घुसने की तो दूर की बात, वहाँ का मिट्टी तक को छूने नहीं दिया गया। ये कौन सा कानून या संविधान है कि अगर कोई किसान अपने खेत में जाए, ठीक है, उसने कहा कि अधिग्रहण हुआ है, तार का घेराव हुआ है, तो क्या वो हम मिट्टी भी छू नहीं सकते? मिट्टी के बने हुए इंसान मिट्टी को छूने से मना कर रहे हैं, ये सही है क्या? गलत है। जब हम लोग बोले ठीक है, हम लोग जो धान लाए हैं, जो बेड़ा करने के लिए धान लाए हैं, उसको रखे कहाँ? हम लोग फेंक तो नहीं सकते ना, सब कोई अनाज खाते हैं ना भाई, कि बस रोटी खाते हैं, चावल भी तो खाते हैं ना। तो इस तरह का अनाज को हम लोग रोड पे नहीं डाल सकते और घर भी वापस नहीं ले जा सकते। इसलिए हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्यों नहीं रोड पे ही करेंगे। सरकार देखे कि आज हम लोग जो अन्नदाता, जिसको किसान जो अन्नदाता कहा जाता है, उसको सरकार आज किसान को खेत पे रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। वो इतने मजबूर हो गए हैं कि अपना बिजड़ा, अपना रोड को खेत बनाकर उसमें बिड़ा डाल रहे हैं। कम से कम ये देख के भी सरकार को तकलीफ लगे कि किसान, हमारे किसान, झारखंड के किसान, इस राजधानी रांची के किसान को आज हम लोगों ने रोड पे लाके खड़ा किया है। हमारे सीएम, हमारे माननीय सीएम जो अभी हमारे उनके पिताजी जो शिबू सोरेन जो दिल्ली में एडमिट है, उनके स्वास्थ्य खराब है, हम लोग भी उनके दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि उसी ने कहा था 2012 और 13 में कि आप लोग खेत जोतिए, हम आपके साथ हैं। तो क्या ये सीएम को सोचना नहीं है? आज उनके जो भी स्वास्थ्य के लिए सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके बोला गया शब्द का क्या वो मान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सभी को जानकारी होना चाहिए ना कि 2012-13 में शिबू सोरेन ने क्या कहा। इसीलिए हम लोग इस तरह का कॉन्फ्रेंस आज किए हैं, ताकि दुनिया जाने कि शिबू सोरेन ने क्या कहा और उनके बेटे ने क्या कर रहे हैं। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, उसने क्या कहा, किसी भी कीमत में हम रिम्स 2 का निर्माण करेंगे। ठीक है, हमने उससे बात किया, बात उनके जो भी उनके लोग हैं, तो उनका कहना है कि दीदी वो तो बोल दिए हैं कि रिम्स 2 किसी भी हाल में बनेगा, पर नगरी में बनेगा ये नहीं। तो इस तरह का बात वो घुमा रहे हैं अभी कि नगरी में ही बनेगा, ऐसा तो हमने नहीं कहा। ठीक है, नहीं कहा तो ग्रामीण से मिलेंगे ना भाई, कि बस किसी के द्वारा हम लोग को बोलिएगा तो हम लोग मान जाएंगे। ये भी सुनने में आया है, इरफान अंसारी जी कहते हैं
कि ये भूमि पथरीली है। एक भी पत्थर निकाल के दिखा दे इस खेत से, एक भी पत्थर निकाले तो हम लोग मानेंगे कि ये कंकड़ीली ज़मीन है। ये ज़मीन एक नंबर का भूमि और कृषि और धान उगाने के लिए प्रसिद्ध है। किसी को भी पूछिए नगड़ी का जो खेत है, जो चौरा है, उसमें क्या होता है। आप आइए 2 महीना पहले जब खेती यहाँ लगती है, देखिएगा चारों तरफ कितनी हरियाली होती है। ये भी कहा गया है कि हम लोग परती ज़मीन को ले रहे हैं। परती कौन एंगल से है? आप लोग गर्मी में आइएगा, क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, इसलिए आप लोग को परती दिखता है। इसलिए उन लोगों को कहना है परती ज़मीन में हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। विकास का काम कीजिए, रोके नहीं, बट विकास का काम बस नगरी में ही होना है क्या? कोई संविधान में पारित कर दिया गया है, कोई कानून बना दिया गया है कि हम नगरी में ही बनाएं। और सबसे पहले बड़ी बात है कि आप लोग इधर से आए, देखिए लॉ कॉलेज में चला गया, हम लोग का कुछ ज़मीन वहाँ चला गया, रिंग रोड चला गया। आप लोग देखिए यहाँ पतरातू रोड भी नगरी से ही होके गुजरा है। पश्चिम साइड देखिए, सारे यहाँ के दलालों ने वहाँ कब्जा कर रखा है। जो ज़मीन बचा है, ये हम लोग का जो अभी अधिग्रहण का बात हो रहा है, यही हम लोग का एक छोटा सा ज़मीन बचा है। अब सोचिए, इस छोटे से ज़मीन में भी सरकार अब कब्जा करने बैठ रही है, तो किसान तो पूरा भूमिहीन हो जा रहा है। भूमिहीन मतलब आदिवासी खत्म। आदिवासी का पहचान क्या है? जल, जमीन, जंगल। अभी हम लोग के पास नगरी के पास जंगल है, बगल में नहीं है, पर खेत है, जमीन है। अब यही जमीन लूट जाएगा तो आज आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कल को हम ये बोलने के लिए लायक नहीं रहेंगे कि हम आदिवासी हैं। बोल तो देंगे, प्रमाण कुछ नहीं रहेगा। तो सरकार ये सोचे कि ये जो रिम्स 2 यहाँ बनाने की बात कर रही है, तो ऐसी जगह बनाए ना जहाँ थोड़ा खेती बाड़ी नहीं होती हो। पथरीली ज़मीन का बात किया जा रहा है, तो पथरीली ज़मीन खोजा जाए। इस तरह एकदम प्लेन, समतल, एक नंबर कृषि योग्य ज़मीन को लेना उचित है क्या? संविधान में भी नहीं लिखा है कि कृषि योग्य ज़मीन हम अपने राज्य, उसके राज्य के विकास में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए हम बस एक अपील करना चाह रहे हैं कि एक बार हम लोग शांत इसलिए हैं क्योंकि हम लोग अभी तक सीएम से, इरफान अंसारी सबसे मिल चुके, पर ये 2 इंसान हम लोग से अभी तक ना मिले हैं। अभी तक उन लोग समय दिए हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं। हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ के, जो हमारे सुरेश बैठा जी सबसे पहले हम लोग के क्षेत्र के विधायक है, इसीलिए हम लोगों ने पहला बैठक उन्हीं के साथ किया। उसने साफ मना कर दिया कि मेरे हाथ कटे हुए हैं। भाई, जब वोट लेने आते हैं तो हाथ कटती नहीं है क्या? उस टाइम तो हम लोग का भी हाथ कट जाएगा। अब इस तरह जिस तरह का काम कर रहे हैं, आज तक वो दोबारा यहाँ नगरी में नहीं। उसी ने आश्वासन दिया था कि आप लोग को सीएम से जरूर मिलाएंगे। वहीं जब मीटिंग था उसी समय उसने बात रखा, अपने लोगों से बात किया कि भाई ग्रामीण को सीएम से मिलना है तो मिलाते हैं। बट आज तक वो एक भी किए हैं, कोई जानकारी, ना कोई सूचना, ना कोई देखने, कुछ वो उसका पता नहीं है। और इतना खराब स्थिति आज हम लोग के पास हो गया है कि हम लोग अब अपने ज़मीन में घुस भी नहीं सकते हैं। यहाँ के जो प्रशासन लगे हुए हैं इसका देखभाल के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ बैल चरा सकते हैं, बकरी नहीं चरा सकते, मतलब वो घास तक वहाँ हम लोग बैल बकरी खिला सकते हैं। तो ये तो स्थिति एकदम बहुत खराब किया जा रहा है नगरी वाले लोग के लिए। और क्या यही संविधान या कानून बना है क्या कि किसी को भूमिहीन कर दीजिए और वहाँ विकास का काम कर दीजिए, कि नगरी में एक एक कोना खोज खोज के झारखंड का विकास नगरी में ही हो।